ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए, आने के लिए। तो भगवान की असीम कृपा से, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग जो है भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के जो हमने 4 विभाग किए थे उसको एक एक्रोनिम दिया था, पास्ट, PAST। तो हम लोग जो है अब द्वितीय द्वितीय विभाग के जो है अंतिम श्लोक पे आ गए हैं, जहां पे ये पूर्ण हो जाता है कि ये दिव्य ज्ञान जो है हमें अपने दिन में, प्रतिदिन में हमें उसको अपने अपनाना चाहिए। अप्लाई टू दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना, इन अवर डे टू डे लाइफ, इन अवर वर्क। ठीक है। तो आज का श्लोक जो है बहुत स्पेशल है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है द्वितीय विभाग का, उसका पूरा सार जो है ये वाला श्लोक आता है। ठीक है। तो श्लोक संख्या है कौन सी हमारी? 24। तो यस, तो इसको हम पढ़ेंगे। और तात्पर्य के लिए जो है संगीता माता जी और जो है यहाँ पे इंदु माता जी पढ़ेंगे, दो लोग वॉलंटियर करेंगे। ब्रह्मणार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्माणहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्ने ब्रह्मणाहुतं ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ पे ब्रह्म 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 कितनी बार ब्रह्म आया है? 6 बार। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो अब हम जानेंगे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, फिर हम इसको प्रयास करेंगे समझने का। जहां तक मैं हो सकेगा उतना प्रयास करूंगी। यस, इंदु माता जी हाफ पोर्शन आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के जय। तात्पर्य यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए
कार्य कहलाती है। हरे कृष्णा। यस माता जी, संगीता माता जी आप पढ़ लीजिए। माइक खोला है माता जी आपका? माइक नहीं खोला आपका। हरे कृष्णा। भौतिक जगत में के जितने ही कार्य अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया और इंद्र तृप्तियों द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्णा भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्मा या परमेश्वरों उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना से संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञ करता और तथा अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म के में एकाकार हो जाते हैं। यही कृष्णा भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच इंदु माता जी, थैंक यू सो मच संगीता माता जी। तो सबसे पहले तो ब्रह्म का शब्द इतनी बार आया, तो आप मुझे बताइए ब्रह्म ब्रह्मा में कोई अंतर है क्या? यस माता जी। हाँ, हम्म, अंतर क्या है। है? या संगीता माता जी बताइए, अंतर है। क्या अंतर है ब्रह्म और ब्रह्मा? ब्रह्मा तो क्रिएटिव वो है और ब्रह्म तो सर्वोपरि है ना। करेक्ट, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्मा शब्द नहीं आया है। हम अभी व्याख्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म की बात की गई है ना। तो ब्रह्म का अर्थ होता है, तो तीन तरीके से आप इसको समझ लेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें ब्रह्म कई बार शब्द रिपीट किया गया है, और उसमें तीन ब्रह्म को हम समझेंगे, चार को समझ लीजिए चलिए। सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्मन और ब्राह्मण, ठीक है। क्योंकि पिछले हमने ब्राह्मण की बात भी सुनी थी। ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्रह्मन, ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है आध्यात्मिक, जो है हमारा प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। ये ब्रह्म कोई भी अपने जीवन में ला सकता है, क्योंकि हम लोग क्या है, स्पिरिट सोल है ना। तो ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक प्रकृति होती है, जो इस प्रकृति को उत्तेजित कर लेता है, उसको जो है प्रकट कर लेता है, वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है, ठीक है। ब्रह्म। उसके बाद ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? ब्रह्मा क्रिएटर, जैसे माता जी ने बताया था। तो वो पहले जीव हैं, जो भगवान ने उनको इस भौतिक धरा पे भेजा था कि अब तुम जाके इस भौतिक संसार का विस्तार करो। तो वो हो गए ब्रह्मा जी हमारे। उसके बाद आ गए हमारे ब्रह्मन। ब्रह्मन क्या है? निर्विशेषवादी लोग कहते हैं कि एक रोशनी है, ब्रह्मन है, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पर रोशनी तो कहीं से आती है ना। सूर्य की रोशनी हम देखते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये रोशनी कहीं से आ रही है, यही सब कुछ है, इसमें हम लीन हो जाएंगे, नहीं। इसके पीछे कोई व्यक्ति विशेष है जिसकी आभा से वो रोशनी आती है। जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला कि वो भगवान का ही दिव्य प्रकाश है जो दिखाई देता है, तो वो है ब्रह्मन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है? वो जो ब्रह्म के ज्ञान में स्थित हो। वो ज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक प्रकृति वाला। उस ज्ञान में जो जीव, अब यहाँ पे आ गए जीव, तो यहाँ पे वो जीव जो उस ज्ञान में स्थित हो जाता है, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को का विकास कर लेता है। और वो जो है, वो नहीं जो सिर्फ जनेऊ पहनता तो उस ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण असली वो है जो इस एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानता है ना। तो भगवान को जानना, भगवान की प्रकृति को जानना, अपने आप को जानना, अपने अंदर वो आध्यात्मिक जो है प्रकृति का जो है प्रकट करना, वो ब्राह्मण कहलाता है। वो उसमें कोई भी उसको
द्वंद्व नहीं होता, वो हर चीज से एकदम क्लियर क्रिस्टल उसका जो है थॉट प्रोसेस होता है, उसको वो दिव्य ज्ञान मिल जाता है। तो ये अब समझ में आ गया। तो इसमें जो है शास्त्रों में क्या बोला जाता है, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रह्म पे, है ना। तो जैसे माता जी ने कहा था जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो यहाँ पे भगवान को ही ब्रह्म बोला गया है। तो पहली बात नोट करने वाली, जो भी शब्द आए हैं ब्रह्म, वो क्या है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान अपने आप को ब्रह्म कह के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कि कृष्णा, कि भगवान, कुछ नहीं, ब्रह्म बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक संसार में अलग अलग तरीके के जीव हैं, तो उनको समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ब्रह्म शब्द का लिया है। इसको हम समझेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले आ जाता है ब्रह्म अर्पणा, है ना। तो सबसे पहले क्या है, ब्रह्म अर्पणा। तो इसमें 6 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले अर्पण, उसके बाद हवि, उसके बाद अग्नि, उसके बाद हुतम, और उसके बाद जो है गंतव्य, और गंतव्य के बाद जो है आ, हाँ गंतव्य लास्ट, हाँ गंतव्य लास्ट है। ठीक है ना। और समाधिना, लास्ट का है समाधिना। तो ये हो गए हमारे 6 चीजें, 6 हो गई, यस। तो सबसे पहले अर्पणम। तो ब्रह्म अर्पणम मतलब क्या है, ऑफरिंग करना। हम जो भी जो है भगवान को ऑफर करते हैं, हम यहाँ पे भगवान लेके इसको समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भगवान को जो अर्पण किया जाता है, जो ऑफरिंग की जाती है वो, तो ये ऑफरिंग क्या है, ये जैसे मान लीजिए आप किसी को अगर करते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक वस्तु की जरूरत पड़ेगी, एक उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो जो है अर्पण है, ऑफर किया, तो उसके बाद जो है हवि, हवि क्या है, सामग्री है हमारी। एक यज्ञ किया, भगवान को अर्पण करते हैं ना, जैसे हमने कुछ चीज अर्पण करी है, तो किसको अर्पण किया, भगवान को अर्पण किया, वो व्यक्ति जो है भगवान को अर्पण कर रहा है। उसके बाद हवि, तो यज्ञ देवता जो उस हवि को लेते हैं वो भी भगवान कृष्ण है। जिससे हम अर्पण करते हैं, वो लैडल, वो चमचा या जो भी कुछ उसको मान लीजिए, वो भी भगवान ही है। जिसको दिया जा रहा है उनका जो मुख है वो भी भगवान ही है। और उसके बाद जो अग्नि है जिसमें वो यज्ञ हो रहा है, वो अग्नि भी कौन है, भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो वो भी ब्रह्म, दूसरे ब्रह्म, और उसके बाद तीन तीन ब्रह्म हो गए यहाँ पे, ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि, 3 हो गए ब्रह्म। ठीक है, तो इसको और समझ लेने के लिए, अग्नि वाले को और समझने के लिए 15.12, कोई माता जी खोल लीजिए, 15वें अध्याय का 12वां श्लोक। मेरा खुल गया माता जी। पढ़िए, हरे कृष्णा। ट्रांसलेशन। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो जो रोशनी आती है वो भगवान से ही आती है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, जो अग्नि है वो भी भगवान से ही आती है। तो जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें क्या जरूरत पड़ती है, अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये जो अग्नि है वो भी भगवान ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से भगवान 15वें अध्याय में जो है लास्ट में वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, वो ही सारे भोगों के लेने वाले हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट में दूसरे चौथे नंबर पे क्या है, ब्रह्महुतम। तो ब्रह्म के द्वारा, अब यहाँ पे भगवान नहीं है, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे जीव आ गया। भगवान जिसके द्वारा, ब्रह्म के द्वारा, तो वो व्यक्ति जिसने आध्यात्मिक प्रकृति अपनी जो है प्रकट कर की है, तो वो जो है जीव आत्मा, वो जो भी कार्य करता है, तो यह क्या, ब्रह्म होतम, किसके द्वारा जो ये किया गया है। तो कई कई जगह शास्त्रों में देखा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्म का मतलब ही होता है आध्यात्मिक चीजों को समझना। तो यहाँ पे वो है जो वस्तु, सारी वस्तुओं को भगवान में लगाता है। तो ब्रह्म हुतम का यहाँ पे क्या अर्थ दिया है, हुतम अर्पित करता है, तो वो अर्पित किया, हुतम मतलब भगवान ऑफर किया, पहले भी ऑफरिंग है, पर वो ऑफरिंग क्या है, वो सिर्फ एक माध्यम है। यहाँ पे वो ऑफर करता है कौन, जो जीव है, तो उसको भी यहाँ पे ब्रह्म बोला गया। ठीक है, जो जो लोग एडमिट हो रहे हैं उनको कृपया करके एडमिट कर लीजिए, जो को होस्ट हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गया,
तो अब उसके बाद आ जाता है हाँ, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा खोलेंगे 18 चैप्टर का 54 श्लोक। 18 चैप्टर का 54 श्लोक का समझेंगे, जिसमें हम समझ में आएंगे कि जो भौतिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, ब्रह्म, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ब्रह्मोत्तम। कौन खोलेगा? जो भी जल्दी से खोलेगा वो पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, मेरा खुल गया है। हम्म हरे कृष्णा। हम्म इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। यस, तो इसको बोलते हैं, जो ये इस अवस्था में आता है तो उसको ब्रह्म भी बोला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये वो ब्रह्म यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो जीव ब्रह्म जो है वो ब्रह्महुतम, वो मुझे अर्पित करता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रह्म गंतव्यम। तो यहाँ पे क्या है? गंतव्य का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं गंतव्य का मतलब? बताइए, कौन बताएगा गंतव्य का मतलब? मंजिल माता जी। डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इंग्लिश में मंजिल, हाँ। उर्दू में मंजिल। हिंदी में गंतव्य, जहां पे हम उस जो है, जैसे माता जी ने बताया, पहुंचने की जगह। पहुंचने की जगह, हाँ, हम वहां जा सकें। गंतव्य वो जहां पे जाया जा सके, पहुंचने की जगह। तो हमारी पहुंचने की जगह क्या है? जीवात्मा की पहुंचने की जगह क्या है? भगवान। गोधाम। कृष्ण भगवान के चरण। भगवान के चरण, भगवान के धाम। चरण से मुझे बहुत अच्छी याद आया, हनुमान जी, अब बोल देती हूँ, आ गया तो बोल देती हूँ। एक बार जब भगवान राम और ये उनकी सभा लगी होती, तो भगवान सबको कार्य दे रहे होते हैं, भगवान राम जी। तो वो कहते हैं कि कार्य नहीं, कुछ मांगने की वो होता है, तो कह रहे कि मुझे भी, सब लोग जो मांगते हैं वो उनको दे देते हैं, तो हनुमान जी भी आते हैं। वो कहते हैं मुझे भी कुछ दो चीजें चाहिए। तो बोले अरे तुम तो निस्वार्थ होकर सेवा करते, तुम्हें क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, मुझे भी दो चीजें चाहिए, आप मेरे लिए भी दो चीजें सैंक्शन कर दो। तो वो कहते हैं कि देख लो, तुम तो हनुमान हमेशा निस्वार्थ सेवा करते। बोले नहीं नहीं, मुझे दो चीजें चाहिए, आप मुझे दे दीजिए वो, और आप देंगे ही देंगे मुझे। तो वो ऐसे बोलते, बोले ठीक है, अच्छा चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बोलो। तो वो कहते कि मुझे भी जो है, हाँ सॉरी, अब मुझे याद आया, वो कह रहे थे कि सबको पदवी दे रहे थे वो, है ना, सैंक्शन कर रहे थे कि तुम ये कार्य ले लो, तुम ये पदवी ले लो, सबको पदवी दे रहे थे। हनुमान जी की कोई पदवी है क्या? कोई पदवी नहीं है उनके पास, कोई भी जो है सैंक्शन नहीं है कि हाँ इस पे जो है हनुमान जी बैठे, नहीं, कोई पदवी नहीं है। पर वो कहते हैं मुझे भी दो पद चाहिए। तो वो पद बोलते हैं, मुझे भी दो पद चाहिए, मुझे भी दो पद चाहिए। फिर कौन से पद चाहिए? तुम्हें तो कोई, तुम्हें किसी भी चीज निस्वार्थ सेवा करते हुए, नहीं नहीं, दे दीजिए दे दीजिए। तो फिर कहते हैं कि अच्छा कौन सी दो पद चाहिए? बोले आपके ये दो पद, आपके ये दो चरण, मुझे आपके ये दो चरण चाहिए, जिसमें मैं हमेशा बैठा रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। जैसे माता जी बोली पद से, तो मुझे वो याद आया कि भगवान के शुद्ध भक्त हमेशा जो है भगवान के चरण चाहते हैं और उनके सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे गंतव्य मतलब जो भगवान का धाम है वो, है ना, जो शाश्वत है, जहाँ पे जाया जा सके। विलीन होने की बात नहीं की जा रही। तो कुछ लोग इस चीज को, ब्रह्म को क्या समझते हैं? निर्विशेष है, जो है निराकार है। नहीं, उसके पीछे आकार है। और जो समझदार है, जो ब्रह्म में स्थित है, आध्यात्मिक है, भौतिक चीज खंडित हो जाती है। ये चीजें डिफरेंस होती हैं, आध्यात्मिक चीज कभी खंडित नहीं होती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो आध्यात्मिक स्मित में स्थित है, तो वो खंडित नहीं होगा, तो वो ऐसे गंतव्य पे जाएगा जहां पे वो जा सके। तो वो है भगवान का धाम। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आ जाते हैं, मैं इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाती हूँ कि पद्म पुराण में पाताल खंड में जो है एक वर्णन आता है। उसमें बताते हैं कि राजा रत्नग्रीव जो है, वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े महान भक्त होते हैं। और वो जो है बहुत तपस्या वो सब करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो फिर उनको स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं, सामने प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पूरे राज्य में मेरे धाम पे सिर्फ 5 व्यक्ति जाएंगे। भगवान खुद आगे बोलते 5 व्यक्ति जाएंगे। तो राजा पूछते कि कौन कौन से व्यक्ति जाएंगे? तो बताते हैं एक तो तुम ही जाओगे, क्योंकि तुम मेरे इतने अच्छे भक्त हो। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है, रानी है, उसका नाम है विशालाक्षी, वो जाएगी। और उसके बाद
पत्नी कैसे जाएगी? क्योंकि वो पति की सेवा करती है। पति क्या है? भगवान का भक्त है। अगर हमारे जीवन में पति हमारे भगवान के भक्त है तो पत्नी को सेवा करनी चाहिए। और अगर पति भक्त नहीं है तो पत्नी अगर भक्त है, अगर उसको पता है कृष्णा कॉन्शियस, तो उसकी पहली ड्यूटी क्या है? पति को उस रास्ते पे लेके आना। ये धर्म है, इसको बोलते हैं धर्म पत्नी और धर्म पति। तो उसके बाद जो है उसके मंत्री एक होता है सत्य, उसको भी जो है धाम पे वो भी जाएगा। और उसके बाद जो है वहां पे जो है एक जुलाहा होता है, करम्ब उसका नाम होता है, वो भी जाएगा, उसका भी सैंक्शन हो जाता है। और उसके बाद जो है पांचवा पांचवा व्यक्ति कौन है? पांचवा व्यक्ति वो बताते हैं कि जो ब्राह्मण जिसने तुम्हें ये ज्ञान दिया कि तुम मुझ तक आओ, वो व्यक्ति। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि भक्त के साथ जो भी जुड़ते हैं उनकी टिकट पहले कट जाती है। ये कौन बता रहे? ये भगवान बता रहे। तो वो ब्राह्मण, उसने प्रयास नहीं किया भगवान तक जाने के लिए, पर भगवान ने आके कंफर्म किया, क्योंकि जो भी आपको कृष्णा कॉन्शियस में लेके आता है, जो भी आपको प्रेरित करता है भगवान का नाम लेने के लिए, तो भगवान क्या कहते हैं, ये 18वें अध्याय में आएगा। भगवान कहते हैं कि वो मेरा सबसे प्रिय है, और उसका सैंक्शन पहले, मतलब उसकी बुक टिकट तो बुक पहले हो गई। उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसको प्रयास क्या करना पड़ेगा? कि भाई आप जपा कर लो, भाई आप भगवत गीता पढ़ लो, आप भगवान से जुड़ जाओ। बस वो इतना ही प्रयास करता है। कोई जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा वो तो अगली बात है, पर अगर कोई जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति की पहले टिकट कट जाती है। भौतिक जगत में ऐसा होता है कहीं? कभी नहीं होता ऐसा, है ना। पर भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि वो उन्होंने इस चीज को कमिट कर रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में जाने, और भगवान के नाम का जप कर सके। जानने से, श्रद्धा होने से ही कोई भगवान का नाम ले सकता है, पर प्रयास हमें करना चाहिए। अब आ जाते हैं हाँ, तो ये इस तरीके से भगवान ने वहां पे उनको कमिटमेंट कर दी। तो भगवत धाम जाया भी जाता है, गए हैं लोग, इसलिए यहाँ पे आ रहा है ब्रह्म गंतव्यम। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या है? ब्रह्म कर्म समाधि ना। हाँ, ये है ब्रह्म एव तेन गंतव्य। ब्रह्म एक ऐसा विशेष स्थान है यहाँ पे जो है, और उसमें बोला है कि निश्चित रूप से, एव मतलब निश्चित रूप से वो उसमें जाने के लिए जो है योग्य होता है, वो उसमें जरूर विशेष रूप से वो जाता ही जाता है। उसके बाद है ब्रह्म कर्म समाधीना, अर्थात वो व्यक्ति जो ब्रह्म प्रकृति वाला है, ब्रह्म स्थित है उसमें, और समाधि ना, कंप्लीट जो है किसमें? ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व हो गया उसमें, एब्जॉर्ब हो गया, सॉरी, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्बेशन में हो जाता है वो कंप्लीट समाधि ना। इसके लिए उदाहरण हम आपको बताते हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भगवान के उसमें जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, समाधि में लग जाता है भगवान कृष्ण के उसमें, और आजू बाजू में जो चीजें हो रही होती है उसे कुछ पता नहीं चलता? कोई है? श्रीमद् भागवतम हम लोग पढ़ते हैं। नहीं याद आ रहा? प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में किसकी कहानी आती है, स्टोरी आती है? परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज किसके पास गए थे? कौन से ऋषि के पास गए थे? सुखदेव। नहीं नहीं नहीं, किसके गले में सर्प डाल दिया था? श्रृंगी ऋषि। हम्म। तो उनके गले में जब सर्प डाल दिया था, तो वो क्या कर रहे थे? वो मेडिटेशन में थे, और वो भगवान के ही मेडिटेशन में थे। उन्होंने पानी मांगा परीक्षित महाराज ने, तो उनको ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने जो है सर्प डाल दिया उनके गले में, उनको तब भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो समाधि में थे, जिंदा थे, पर ऐसे जो है इतने ज्यादा उसमें आ गए थे कि उनको आजू बाजू की कुछ चीजें नहीं हो रही थी। इसी तरीके से एक और आता है, हम लोगों ने सुना होगा धनुर्दास के बारे में, आप लोगों ने सुना है, कहानी सुनी है मध्वाचार्य की? जो वो जाता है, वो अपनी भौतिक चीजों में, हम एब्जॉर्ब किस में होते हैं? भौतिक चीजों में, भगवान की चीजों में नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो प्रेयसी होती है उनकी, तो उनकी आंखों में आकर्षण इतना होता है कि उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और वहां भगवान निकल के आते हैं, उनका जो है यात्रा निकल रही होती, पर वो देखते ही नहीं कि किसकी यात्रा है, भगवान की तरफ देखते ही नहीं है, वो उसमें जो है ऑब्जर्व हो जाते हैं। हमारा ही ऐसा ही चरित्र है कि हम लोग जो है भौतिक चीजों में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं, समाधि ऐसी लगी हुई है कि आजू बाजू में
भक्त हैं, भगवान की चीजें चल रही होती, पर हम उस पर तभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। पर यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? उस व्यक्ति की जो भगवान की चीजों में स्थित रहता है, एकदम से जो है समाधि में लगा रहता है। और वो जो समाधि में जो निष्क्रिय अवस्था हो जाती है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है, ऐसा जो होता है वो जो है क्या कहलाता है? वो जो है, सॉरी, हाँ, और उसके बाद जो है भगवत के धाम को वो प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? भगवान के धाम को, आध्यात्मिक उसकी स्थिति होती है, और वो ही जो है भगवान को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पे क्या समझाया गया? विधि समझाया गया। तो ये कुछ 6 चीजें समझाई गई, जो वो व्यक्ति, जो विशेष जीवात्मा है, वो अपने आप को इन चीजों में जो है बांध लेता है, इन चीजों को डेवलप कर लेता है, वो ही पूर्ण कहलाता है, वो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म में ही स्थित रहता है। इसलिए ये बार बार इस चीज को ब्रह्म ब्रह्म के बारे में आ रहा है। तृतीय अध्याय में भी 54 श्लोका में अर्जुन ने पूछा था, जो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? हमने पढ़ चुके हैं ये, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, करेक्ट। तो ये उसी के बात है, और यहाँ पे आके भगवान ने उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे एक प्रश्न कि माता जी ने बताया था शंगी ऋषि, वो शमीक ऋषि थे। अच्छा, प्रश्न ये है कि व्हाट इज, क्या इस पूरे जो श्लोक है इसका क्या पॉइंट है? क्यों ये भगवान ने ये श्लोक यहाँ पे बोला? हमको इस श्लोक से क्या शिक्षा मिल रही है? थोड़ा सा क्लिष्ट था, पर समझने में आसान है। ब्रह्म को सिर्फ भगवान उसमें लगा दो, कृष्ण लगा दो, तो बहुत इजी हो जाएगा ये। तो क्या है, बताइए, क्या समझ में आया इस श्लोक से? हमने क्या सीखा? कृष्ण भावना की विधि है, ठीक है। कृष्ण कृष्ण भावना भावना में अपने आप को कृष्ण भावना में अर्पित कर दो और फल की चिंता मत करो। योर वन फोकस शुड बी टुवर्ड्स कृष्णा। हम्म तो हम, ये विधि है कृष्ण भावनामृत की। इस श्लोक, ये श्लोक क्या है? कृष्ण भावनामृत की विधि। विधि क्यों समझा रहे हैं भगवान यहाँ पे? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये पार्ट किसका है? देखिए, कोई भी प्रश्न जब मैं करती हूँ तो वो उसी से ही रिलेटेड होता है, कहीं बाहर से रिलेटेड नहीं होता। तो ये क्या है? दिव्य ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, अपने अप्लाइंग दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इसको अपने जीवन में अपनाना है, लगाना है, कार्य करना है। तो ये विधि बताई गई है कि इस विधि से करना है। तो अब आप समझ लीजिए, ये 6 चीजें बीच में आ जाती हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं तो 6 चीजें बीच में आ गई। कौन कौन सी चीज? अर्पण करना है, हवि है, अग्नि है, हुतम है, गंतव्य है, ये सब चीजें हो गई। पर ये क्या होगा कि हम भौतिक जीवन में रहते हैं, हर चीज का कार्य करते हैं, तो उसको जो है भौतिक से किस में लेके आना है? स्पिरिट में लेके आना है। मतलब जो हमारा मैटर है, मैटर को किस में लेके आना है? स्पिरिट में स्पिरिट लेके में। आना है। और स्पिरिट में लेके आने के लिए ये बीच में जो ये लैडर्स दिए गए, सामान दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है, अर्पण करना है, तो वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है। तो वो ये सारी चीजें करता हुआ व्यक्ति पहुंचता है स्पिरिट में। कोई भी चीज छोड़नी नहीं होती है। ठीक है, लास्ट में एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको हम पूर्ण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, और वही करने से हमारा ये पूरा यज्ञ हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो भी सुना समझा, वो क्या था? यज्ञ था। जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे हमने लास्ट में श्लोक में क्या समझा था? कर्म करते हैं नमक की तरह, पानी को हमें बढ़ाना चाहिए, वो यज्ञ कहलाता है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है? जब पानी बहुत ज्यादा, नमक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और पानी अगर वो सूख जाता है, अर्जुन ने ऐसा सोचा कि अगर वो सूख गया पानी, तो नमक तो वही का वहीं पे रह जाएगा, करेक्ट। वो रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? अगर वो पानी सूख गया तो नमक तो दिखता है ना, फिर बाद में निकल के आता है ना। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उस स्थिति पे रहें कि हमारा पानी जो है सूखे ना, हम समाधि में जाके रुक जाएं। तो डेली हम एक यज्ञ करते हैं, तो हमें यज्ञ करना चाहिए, डेली एक यज्ञ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? एक ब्राह्मण चाहिए, चाहिए। हम्म और उस वो ब्राह्मण कौन है? डेली हम कौन सा यज्ञ करते हैं? जल्दी से बताइए। 6 बज गए, 6:30 बज गए। जपा माता जी। जपा, यस। तो हम इसी से इसको समझ लेंगे। तो हम जब जपा करते हैं, ये हमारा सबसे बड़ा यज्ञ है। तो हम जपा करते हैं तो एक ब्राह्मण चाहिए यज्ञ करने के लिए। वो ब्राह्मण कौन है? गुरु माता जी। अर्चना माता जी कह रही है हाँ। हम हैं। सही है, करेक्ट, हम ही हैं। हम आत्मा, हम ही तो बैठ के जपा कर रहे हैं, तो हम हैं वो ब्राह्मण। अब उसके बाद क्या है?
अब जिससे हमें यज्ञ करना है तो वो हमारे पास कलछी चाहिए। कलछी क्या है? वो लेडल चाहिए, तो वो क्या है? लेडल क्या है? जीवा 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 जिह्वा। करेक्ट है ना? तो वो जिह्वा क्या हो गई? वही लेडल हो गई। और वो घी क्या है जो उस अग्नि में हम डालेंगे, मतलब उस यज्ञ में डालेंगे? हाँ, नाम, भगवान का नाम। भगवान का नाम। सिर्फ हर्षा माता जी को ये श्लोक समझ में आया, बाकी किसी को नहीं समझ में कोई बात नहीं, हम टाइम भी ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले वो ब्राह्मण हम जो हम रोज बैठ के यज्ञ करते हैं, और किस जो है कलछी से करते हैं, जो चम्मच हम लेते हैं वो क्या है? वो हमारी जिव्या है। और डेली उस पे घी रखते हैं। वो घी क्या है? भगवान के नाम, है ना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और वो जो अग्नि में डाला जाता है, वो अग्नि क्या है? अरे भाई, वो घी जो सामग्री डाली जाएगी उसमें अग्नि भी तो चाहिए। अगर अग्नि नहीं जल रही होगी तो कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? अग्नि क्या है? हम्म ब्रह्म। हमारी चेतना, हमारी जो हम कॉन्शियसनेस में जो हम यज्ञ करते हैं, उसी से ही वो यज्ञ पूर्ण होता है। अगर हम कॉन्शियसनेस से क्या, नाम अपराध में क्या आता है कि अगर आप ध्यान पूर्वक जपा नहीं करते तो वो भी अपराध है। तो ध्यान रखना है, ध्यान से जपा करना है, तो वो हमारा पूर्ण होगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा हमारा जपा। तो इसलिए ध्यान से हमें अग्नि को प्रज्वलित करते रहना है। जितनी अच्छी प्रज्वलित अग्नि होगी, उतना अच्छा हमारा यज्ञ होगा। अब इस यज्ञ को करने के बाद हमें मिलता क्या है? यज्ञ शिष्टा, उसको क्या बोलते हैं? यज्ञ शिष्टा में हमें क्या मिलेगा? यज्ञ करने के बाद हमको क्या मिलता है? हम्म क्या मिलेगा? जल्दी 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 तो आशीर्वाद मिलता है, उसका फल मिलता है। हरे कृष्णा का मंत्र करते हैं तो स्वयं भगवान कृष्ण प्रेम हमको मिलता है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो राधा रानी, भगवान कृष्ण स्वयं हमको जो है स्वीकार करते हैं। और जैसे शिला प्रभुपाद के, वो हर समय उनके साथ रहते थे, उनको जो है निर्देश देते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। इस तरीके से वो हमारे ऊपर भी अपनी कृपा रखेंगे। हमें कृष्ण का प्रेम मिलेगा, तो वो हमें अनुभूति होने लगेगी। तब जाके हम क्या होंगे? ब्रह्म समाधि, तब हम उस समाधि में स्थित हो पाएंगे। वो हमारा ये प्रोसेस है मैटर से स्पिरिट में आने के लिए। तो अब ये प्रकरण हमारा हो गया पूर्ण। आज हमारी हो गई पूर्ण आहुति। तो हमको इस पूरे 24 तक के श्लोकों में जो हमको यज्ञ शिष्ट मिला है, वो क्या है कि जो भी हम कार्य करेंगे, भगवान को यज्ञ रूप में ही करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आज से हम लोग उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। जैसे ये सत्र खत्म होगा, हम लोग क्या बोलेंगे? हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत का मतलब क्या हुआ? ये आपको समर्पित। करेक्ट? करेंगे ना? तो जो भी हम भगवान का कार्य करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हरिओम तत्सत। ध्यान रखिएगा, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना, है ना? तो हम सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हमारे आज के यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। ठीक है? तो अब हम लोग कल मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ, नए जो है श्लोक में जाएंगे, और नए PAS एस में जाएंगे कि ये यज्ञ से ही हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। वो प्रकरण हमारा प्रारंभ होगा। ठीक है? तो आप सभी लोग का दिन शुभ हो, कृष्णमय हो। भगवान को जो है आहुति देते हुए अपना कार्य करो, इस कामना के साथ हम इस सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो हरे कृष्णा मच।